में 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मसूरी को तहसील बनाए जाने का फैसला। मसूरी एसडीएम की पावर भी बढ़ाई गई है। पीपीएस कैडर में 13 पद बढ़ाए गए। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए नया नियम 1 अप्रैल को 6 साल पूरा होना जरूरी। लघु सिंचाई विभाग में नियमावली में भी संशोधन किया गया है और बैठक में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय खेलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। गन्ना अंशदान यूपी के बराबर करने की मंजूरी हुई है। राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। धामी मंत्रिमंडल के बड़े फैसले पर नजर डाले तो मसूरी को अब तहसील बनाने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही मसूरी एसडीएम की पावर भी बढ़ाई गई है। ये मसूरी आप जानते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और उसमें महसूस किया गया कि नैनीताल और मसूरी 2 हमारे टाउन हैं, लेकिन नैनीताल डीएम भी बैठ रहे हैं, कमिश्नर भी बैठ रहे हैं, अब माननीय हाईकोर्ट भी वहाँ है और इनके कारण काफी वहाँ व्यवस्थाएं जो है मसूरी के मुकाबले चुस्त दुरुस्त हैं। लेकिन मसूरी में एसडीएम है वो भी पूरी तहसील नहीं थी, तो आज के निर्णय ये हुआ कि मसूरी की पूरी तहसील बनाई जाएगी, उसका निर्णय हो गया और एसडीएम को पदेन एमडीडीए का जॉइंट सेक्रेटरी भी रखा जाएगा। वहीं पीपीएस ऑफिसर के ढांचे में परिवर्तन के साथ प्रांतीय पुलिस सेवा कैडर की में 13 पद बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी के तहत नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। हरिद्वार ऋषिकेश पुनर्विकास के मास्टर प्लान पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। तो हमारे पीपीएस ऑफिसर होते हैं, उनका ढांचा जब से प्रदेश बना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और काम तो पुलिस का आप जानते ही हैं कि चाहे 4 धाम यात्रा हो, जहाँ कुंभ भी बढ़ रहा है, कांवड़ यात्रा भी बढ़ रही है, धीरे धीरे रेवेन्यू जो पुलिस के क्षेत्र थे वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश भी हैं और इसमें पुनर्गठन किया गया है। इसमें 2 पद कम किए गए हैं और 15 बढ़ाए गए हैं, कुल 13 पद पीपीएस के सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 साल पूरा होना जरूरी है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है उसमें यह है कि पहली कक्षा में बच्चा जो है वो उसकी आयु 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए। निर्णय हुआ है कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल उस वर्ष को, जिस वर्ष वो पहली कक्षा में भर्ती होने जा रहा है, उस वर्ष की 1 अप्रैल को कम से कम उसकी 6 साल आयु होनी चाहिए। मंत्रिमंडल की बैठक में नई एमएसएमई नीति के साथ लघु सिंचाई विभाग नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही राष्ट्रीय खेलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। वहीं गन्ना अंशदान यूपी के बराबर करने को भी बैठक में मंजूरी मिल गई है। तो हमारा गन्ने का मूल्य भी यूपी से हमेशा 5 रुपए ज्यादा रहता है। जितना भी यूपी तय करती है उत्तराखंड हमेशा 5 रुपए ज्यादा किसान को देता है। प्लस ये भी यूपी जो कमीशन है वो प्रति क्विंटल यूपी 5 रुपए 50 पैसे दे रहा है, उत्तराखंड में 9 रुपए 15 पैसे देना पड़ रहा है। तो ये मांग थी कि यूपी के बराबर कर दिया जाए। आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि यूपी के बराबर ही इसको कर दिया जाए। तो 5 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल इसको किया।